Good morning, student. My name is P. M. Avantika, Assistant Professor from MJ College. This video lecture is going for programming in C++ for BCA second year. So let's begin. So today our topic is polymorphism in C++. Let's begin. The process of representing one form in multiple forms is known as polymorphism. कहने का मतलब है वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक फॉर्म को बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। कहने का मतलब ये है पॉलीफॉर्मी मतलब कि सेम नेम डिफरेंट वर्क है ना। सेम नेम एंड डिफरेंट वर्क इज known as polymorphism that refer to the ability of a variable function or object to take and multiple form। मतलब कि ये फंक्शन को ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल को बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट सेम नेम से बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को अलाउ करता है। कौन? पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हियर वन फॉर्म रिप्रेजेंट ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल मेथड ऑलवेज रिसाइड इन बेस क्लास। जो हमारा मेन फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फिज्म का वो हमेशा ही पेरेंट क्लास या बेस क्लास में होता है। एंड मल्टीपल फॉर्म रिप्रेजेंट ओवर रिडन मेथड विच रिसाइड इन डिराइव्ड क्लास। और जो पॉलीमॉर्फिज्म से पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए जो हम एक फॉर्म का मल्टीपल फॉर्म बनाते हैं वो फॉर्म कहाँ होता है? वो डिराइव्ड और चाइल्ड क्लास में बनाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट पॉली एंड मॉर्फ। द वर्ड पॉली मीन्स many and morph means form. So polymorphism means many form. एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। Suppose if you are in classroom, that time you behave like a student. When you are in market, at that time you behave like a customer. When you are at your home, at that time you behave like a son or daughter. Here one person have different behaviors. So one form can represent in multiple form, either customer or daughter or son. Then it's example of polymorphism. Next type of polymorphism. Type of polymorphism. Two types of polymorphism. First static, second dynamic. तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो पार्ट है। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है उसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और अर्ली बाइंडिंग होता है। वहीं कंपाइल टाइम स्टैटिक जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और ये लेट बाइंडिंग करता है। वहीं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के फर्दर टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के भी फर्दर पार्ट होते हैं वर्चुअल फंक्शन। नेक्स्ट है type of polymorphism. Polymorphism means more than one function with same name with different working. Polymorphism can be static or dynamic. In static polymorphism, memory will be allocated at compile time. तो इसे compile time polymorphism भी कहते हैं। In dynamic polymorphism, memory will be allocated at run time. Both function overloading and operator overloading are an example of static polymorphism. Virtual function is an example of dynamic polymorphism. नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हमने अभी पीछे स्लाइड में ही देखा था कि जो हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं उसे हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। वही लिखा हुआ है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वहीं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग। क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग एंड रन टाइम polymorphism.
नेक्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. In this method, object is bound to the function call it compile itself. मतलब जब हम जो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जब क्लास में या तो पेरेंट क्लास में ही हम दो पॉलीमॉर्फिज्म बना सकते हैं, मोर देन सेम फंक्शन के नाम यूज़ कर सकते हैं. डिराइव्ड क्लास में भी हम ओवर रिडन करके पॉलीमॉर्फिज्म के से फंक्शन बना सकते हैं. तो क्या होता है जब हम सेम नाम के और डिफरेंट पैरामीटर के फंक्शन बनाते हैं, मतलब ओवरलोडिंग करते हैं मेथड का फंक्शन का, तो कंपाइलर डिसाइड करता है कंपाइल टाइम में वो कौन से फंक्शन को पहले कॉल करेगा. तो यहाँ वही लिखा हुआ है फंक्शन कॉल एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ. Runtime polymorphism. In this method, object is bound to the function call only at the runtime. ये क्या होगा, रन टाइम में क्या होगा, आपको जो फंक्शन है वो क्या होगा, बाउंड होगा और कॉल किया जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो पे हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और उसके एग्जाम्पल, देन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड उसके एग्जाम्पल. टिल देन, थैंक यू.